तुम जानते हो कि तुम्हारे दिमाग को ऐसे रीवायर किया जा सकता है कि तुम कभी भी अपने सोच में ना फंसे रहो। ज़्यादातर मर्द अपने ही दुख दर्द की साइकिल में फंसे रहते हैं ज़िंदगी भर, बट मैंने इस साइकिल को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। एंड इफ़ तुम इस गाइड को अपना पूरा अटेंशन देखो, कमेंट्स में स्क्रॉल ना करो, बाजू के सजेस्टेड वीडियो ना देखो, अगर तुम इस वीडियो को, जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा, उसको अपना फुल अटेंशन दोगे, तो आई प्रॉमिस कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। तुम हमेशा के लिए हैप्पी, हेल्दी और वो लविंग इंसान बन जाओगे जो तुम हमेशा से क्रेव करते हो। सो नेक्स्ट माई स्टोरी। मैं एक बार ज़मीन पे घुटनों पे बैठ के रो रहा था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी हैप्पी। मुझे ऐसा होप था कि मैं खुश हो सकता हूँ, बट मेरी लाइफ इतनी शिट थी कि मैं ज़मीन पे, उधर ही पीछे ज़मीन पे बैठ के रोए जा रहा था कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। मेरा मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मेरा हार्ट इतना ज़्यादा एक कर रहा था एंग्जाइटी की वजह से, मेरा चेस्ट पेन कर रहा था एंड इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट एंड कर दूँ ये सब। तो मैं किचन की तरफ भागा बिकॉज़ मेरी एंग्जाइटी बहुत हाई थी एंड मैंने एक नाइफ़ लिया एंड सोचा आई एम जस्ट गोना एंड दिस ऑल। मैं लिटरली अपना हाथ काट दूँगा एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली सच स्टोरी। मैंने नाइफ़ को देखा, मैंने अपना हाथ लिया एंड मैंने सोचा जस्ट ख़त्म कर देता हूँ। तब मुझे अपना फ़ोन सुनाई दिया जो कब से रिंग हो रहा था, बट मैं ऑब्वियसली ज़ोन्ड आउट था, तो मुझे सुनाई ही नहीं दिया कि मेरा फ़ोन कब से बज रहा है। मैंने फ़ोन उठाया एंड वो मेरा फ्रेंड था, उसे मैंने बता के रखा था कि ओके ये सब कुछ हो रहा है, बट एकदम आइडिया नहीं था। बट मैंने उसे बोला था कि ओके मेरे साथ कुछ शिट चल रहा है एंड मे बी बस उसे एक को ही बता के रखा था कि मैं कुछ बड़े स्टेप्स ले सकता हूँ। तो उसका फ़ोन आया एंड मैंने उसे बोला आई एम गोना एंड इट ऑल, आई कांट डू दिस। मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है एंड आई हैव नो होप कि कुछ अच्छा होगा। तो उसने मुझे बोला कि अरीब आई नो कि तू बहुत पेन में है, बट इफ़ तू अभी सब ख़त्म करेगा, तू अपने आगे के गोल्स अचीव कर पाएगा या नहीं। तू तू फ्यूचर में जाके अपने गोल्स अचीव कर पाया होगा या एक लविंग फैमिली होगी तेरी एंड तू अपने सारे गोल्स एंड ड्रीम्स जी रहा होगा, बट तुझे कुछ भी नहीं पता होगा इफ़ तू आज अपनी लाइफ एंड कर देगा। तुझे तेरा पर्पस कभी नहीं पता चलेगा एंड तू आगे जाके इम्पैक्ट भी कर रहा होगा लोगों को, बट तुझे कभी पता नहीं होगा ये। एंड मुझे लगा ओके व्हाटएवर, बट मैंने उसे बोला ओके मैं 2 हफ्ते का टाइम दूंगा खुद को एंड इफ़ 2 हफ्ते बाद ये सब चीज़ नहीं ठीक हुई तो आई एम लिटरली गोना एंड इट ऑल। एंड उसने बोला ठीक है जस्ट ट्राई। तो आई ट्राइड एवरीथिंग आई कैन फॉर 2 वीक्स। मैंने फुल रिसर्च किया कि कैसे ये सब ठीक होता है एंड वाई इज़ माई लाइफ सो शिट। एंड 2 वीक बाद मैं एग्जैक्ट डेट पे मैं वापस किचन में गया, मैंने नाइफ ली हाथ में, वापस मैंने अपने हाथ को देखा एंड मैं हंस पड़ा बिकॉज मेरी लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर थी एंड मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट दैट कि मेरी मेंटल हेल्थ या मेरी लाइफ प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट मेरा माइंडसेट और मेरी चॉइसेस गलत थी मेंटल हेल्थ को रह के। सो मेंटल हेल्थ बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड उन सब चीज़ों के लिए मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया। इफ़ तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मोस्ट मेन हमेशा हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब मेंटल हेल्थ लेके जीते एंड उन्हें कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ये 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है, बट वो पूरी अपनी लाइफ ख़राब मेंटल हेल्थ लेके जीते हैं, अपनी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, हमेशा दुख दर्द में जीते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो दूसरों को खुश कर सके एंड स्टिल दूसरे उनसे खुश कभी नहीं होते। इज़न्ट दैट सैड? हमें सोसाइटी एंड सोशल मीडिया का नाम है सोशल मीडिया, जिसका मतलब है कि सोशली कनेक्ट करो, बट वी आर इन द मोस्ट पीसफुल टाइम्स एवर एंड स्टिल हम सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है। हम सबसे ज़्यादा सोशल टाइम्स में हम किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज कर सकते हैं कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्टिल हम सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इज़न्ट दैट कंसर्निंग? दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू कि
social media, you can connect, but they have blood on their hands, these companies, जो ये सोशल मीडिया, पॉर्न, वीडियो गेम्स एंड जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाती है, इवन आर्टिफिशियल फूड एंड जो भी घटिया चीज़ें जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सैप करिए, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। वो उनके हाथ पे ब्लड है लोगों का, उनके हाथ पे खून है लोगों का, जिनकी लाइव्स उन्होंने लिए। तुम कितने बार देखते हो कि कितने लोगों ने अपनी लाइफ ली है सोशल मीडिया की वजह से, पॉर्न की वजह से, वीडियो गेम्स की वजह से, जंक फूड की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ फक्ड होती है। ये लोग को घंटा नहीं फर्क पड़ता। नाउ डिप्रेशन, हाउ इज डिप्रेशन कॉस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है, डिप्रेशन इज अ साइन योर बॉडी इज गिविंग यू टू चेंज समथिंग। डिप्रेशन ऐसे ही नहीं होता, डिप्रेशन एक रीज़न की वजह से होता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें कुछ साइंस दे रही है कि कुछ चेंज होना चाहिए। ये डिप्रेशन इज़ नॉट नॉर्मल, तुम्हारी बॉडी लिटरली तुम्हें साइन दे रही है कि कुछ गलत कर रहा है तू, एंड तुझे वो चीज़ चेंज करनी है। लोगों को लगता है कि पिल्स लेने से ठीक हो जाएगा, नो। द ओनली फिक्स to causing depression, to fixing depression, is to stop doing instant gratification activities. So instant gratification activities का मतलब क्या होता है कि तुम जितनी भी घटिया चीज़ें जो तुम्हारे डोपामीन सैप करती है, डोपामीन चूस लेती है, उन्हें तुम्हें सब कट ऑफ करना पड़ेगा। सो स्टेप वन, स्टेप वन में तुम्हें बताना भूल गया सॉरी। स्टेप वन था कि तुम नीचे जाओ लिंक में, एंड एक क्विज दिया है मैंने, वो मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। उस पर तुम क्विज देखो, क्विज वो पूरा अटेम्प्ट करो। उस पर तुम्हारे मेंटल हेल्थ स्कोर्स दिखेंगे, 0 to 10 जो भी है। मेरा लिटरली जब मैंने ये चेक किया था, मेरे मेंटल हेल्थ स्कोर्स डिप्रेशन का 0 था, एंड एंग्जाइटी जो मतलब एकदम हाई या लो दिखाता है, 15 आउट ऑफ मेरी 15 एंग्जाइटी थी, जिसका मतलब वो फुल हाई एंग्जाइटी एंड फुल हाई डिप्रेशन था। तो जस्ट इमेजिन हाउ डाउन बैड आई वाज, एंड सी लुक एट मी राइट नाउ, आई एम लाफिंग। सो स्टेप टू, क्योर ऑफ डिप्रेशन। द ओनली क्योर ऑफ डिप्रेशन इज कि तुम अपनी सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज बंद कर दो, डिलीट कर दो। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज इज सोशल मीडिया, पॉर्न, video games, junk food, and anything that is not natural, जो तुम्हें अभी करंटली प्लेजर देती है बट बाद में तुम्हें ख़राब फील होगा। फॉर एग्जांपल, तुम अब एक नेटफ्लिक्स शो देख सकते हो पूरा, एंड तुम्हें अभी ऐसे कुछ लगेगा नहीं, तुम्हें अभी ऐसे प्लेजरफुल लगेगा, बट बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा, ओ शिट मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तुम अभी पॉर्न देख सकते हो, एंड तुम्हें अभी प्लेजर मिलेगा, बट बाद में तुम्हें लिटरली हिट होगा कि शिट मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है। वो इसलिए होता है कि तुम जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ करते हो, तुम्हारी डोपामीन थोड़ा टाइम के लिए ऊपर जाता है, एंड फिर जैसे ही वो ख़त्म होती है एक्टिविटी, तुम्हारा डोपामीन बेस लाइन लेवल से नीचे आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी बेस लाइन लेवल थी, तुम वो एक्टिविटी करते वक्त डोपामीन यहाँ पे चला जाता है, बट जैसे ही तुम वो एक्टिविटी ख़त्म कर लेते हो, वो एकदम बेस लाइन से भी नीचे चला जाता है, इसलिए तुम्हें बहुत डिप्रेशन फील होता है। यही लिटरली कॉज ऑफ डिप्रेशन है। डोंट फकिंग लिसन टू फैट डॉक्टर्स जो तुम्हें बोलते हैं कि ओ ये पिल्ले या दे आर फकिंग लाइंग टू यू, डोंट लिसन टू। मैंने 2 वीक्स में अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स की है, एंड मैंने और भी लोगों को हेल्प किया है फिक्स करने में। सो जस्ट लिसन टू मी, कट आउट ऑल एक्टिविटीज़ जस्ट 2 वीक्स के लिए, 14 डेज के लिए तुम इतना कर सकते हो। तुम्हें एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा, ये ऐसा एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, ऊपर लिखो मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। एक अभी के लिए बस ऐसे एक पेपर लो, एंड उस पर साइड में डेट्स लिखो, मैं आगे आगे तुम्हें बताते जाऊंगा कि ऊपर क्या लिखना है। सो सबसे पहले लिखो स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स। आई नो वो बहुत रेडिकुलस साउंड कर रहा है, ओके 1 आवर, 1 आवर रखो, एंड उसमें तुम ना ही इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, ना ही पॉन देखोगे, ना ही वीडियो गेम्स खेलोगे, ना ही कुछ भी कोई टाइप ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, नथिंग। लिटरली सब कट ऑफ करोगे, एंड इवन जंक फूड भी। सो तुम्हारा फर्स्ट ये होना चाहिए, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लिटरली फर्स्ट कॉलम में ऊपर लिखो नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, साइड्स में सारी डेट्स लिख लो, फॉर 1 2 3 4 5 जितने भी है। सो डिप्रेशन का थिंग है,
कट आउट ऑल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और तुम्हें लगता होगा कि डिप्रेशन जेनेटिक है, डिप्रेशन इज नॉट जेनेटिक। डिप्रेशन ये जो तुम्हारी सारी सोशल मीडिया, फोन, वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें कॉज करता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज नॉट फकिंग जेनेटिक। फैट डॉक्टर्स तुम्हें बोलेंगे कि ओ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये बचपन में वट एवर, फक यू, फक देम। depression is not genetic. Don't listen to those people. We don't want to be like them. We don't want to be like the fat doctors, right? हमें उन घटिया फैट, तुम्हें मोटे डॉक्टर जैसा रहना है क्या, जो कुछ भी बताते हैं तुम्हें? तुम्हें उन घटिया लोगों की लाइफ जीनी है क्या, जो कभी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं, आ, उनकी फैमिली उनसे प्यार नहीं करती, उन उन वो लोग इतना लोनली रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। तुम्हें उनकी तरह जीना है तो गो लिसन टू दोज पीपल, बट वी आर नॉट लाइक देम। सो स्टॉप दिस बुलशिट दैट डिप्रेशन इज जेनेटिक, फक देम, नो, इट्स नॉट। नाउ सेकेंड थिंग इज एंग्जाइटी। नाउ मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि एंग्जाइटी सॉरी, एंग्जाइटी की वजह से ही मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ। एंग्जाइटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यू आर ओवरली अवेयर एंड यू आर ओवर थिंकिंग टू मच। एंग्जाइटी सबके लिए यूनिक होती है, किसी के लिए, बट एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर वाली चीज़ों के लिए होती है, बट एंग्जाइटी हर चीज़ के लिए यूनिक होती है। मुझे मुझे अपने ग्रेड्स को लेके एंड अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके एंग्जाइटी थी कि व्हाट, ये क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर मैं ये करूँगा तो ये क्या होगा, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी ऑल टाइम हाई रहती थी। एंग्जाइटी की वजह से तुम फ्लाइट और फाइट मोड में चले जाते हो। फ्लाइट और फाइट मोड हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे दिमाग में, जो एक ब्रेन में एक पार्ट है, अमिगडाला बोलते हैं उसे, उसकी वजह से होता है। एंड वो हमें स्टोन एज टाइम में प्रोटेक्ट करता था कि इफ़ तुम्हारे सामने लायन आएगा तो वो पार्ट तुम्हारे दिमाग में एक्टिवेट होता था कि ओके अभी हमें या तो इससे फाइट करना है या तो फ्लाइट करके भागना है। तो वो उसकी वजह से एंग्जाइटी होती। बट नाउ डेज हमें हर चीज़ की वजह से एंग्जाइटी होती है। सबके लिए यूनिक होती है एंग्जाइटी, बट हाउ यू कॉज एंग्जाइटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। एंग्जाइटी कैसे होती है उससे तुम्हारा कंसर्न नहीं है, एंग्जाइटी को फिक्स करना तुम्हारा कंसर्न है। एंग्जाइटी इज जस्ट आवर बॉडीज प्राइमल सर्वाइवल मैकेनिज्म। तुम्हारी बॉडी कुछ भी बिलीव करती है जो तुम्हारा माइंड सोचता है, ये जस्ट सच्चाई है, ये साइंस है। यहाँ पे एक बुक है मेरे पास, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बताया गया है कि तुम जो बिलीव करते हो वो तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। सो बहुत वियर्ड एग्जांपल दूंगा मैं। इफ़ तुम कुछ सेक्सुअल थॉट अपने दिमाग में लाओगे तो क्या होगा, तुम हार्ड हो जाओगे। क्यों? तुम एक्चुअल में ऐसा कुछ सेक्सुअल कर भी नहीं रहे हो, बट जस्ट बिकॉज तुम सेक्सुअल कुछ सोच रहे हो तुम हार्ड हो रहे हो। क्यों? बिकॉज तुम्हारी बॉडी कुछ भी बिलीव कर लेती है जो तुम्हारा माइंड सोचता है। सो दिस इज जस्ट फैक्ट, इससे तुम डिसाइड भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इफ यू स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स योरसेल्फ। एंड आई नो कि ऐसा लगता है कि ओ बट कैसे, एंग्जाइटी तुम्हारी एनिमी नहीं है, एंग्जाइटी इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। द सिंगल मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट कैन क्योर योर एंग्जाइटी इज माइंडफुलनेस। बिकॉज माइंडफुलनेस मतलब तुम बहुत अवेयर, लाइक अवेयरनेस का ऑपोजिट होता है आई थिंक। आई डोंट नो, मुझे माइंडफुलनेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा, बट एंग्जाइटी में अवेयरनेस एकदम हाई हो जाता है एंड तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक लग जाते हो। बट माइंडफुलनेस मतलब तुम एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो एंड तुम्हें फ्यूचर या पास्ट का कोई थॉट नहीं रहता। तुम बस प्रेजेंट में जी रहे हो एंड तुम जस्ट हैप्पी हो इन द प्रेजेंट मोमेंट। तुम्हारे थॉट्स नहीं है, तुम्हारा माइंड एकदम काम हो जाता है। So, how do you stay mindful? You stay mindful by meditating. So, मैं अब तुम्हें प्रैक्टिकल हैबिट्स दूंगा जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा। एंड यहाँ पे है 7 थिंग्स। नंबर 1, स्लीप अर्ली। एंड ये एकदम लाइन बाय लाइन है, स्टेप बाय स्टेप। सो 7 थिंग्स। नंबर 1, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। सो कल सुबह
तुम जल्दी उठोगे, नो मैटर अगर तुम 3 बजे सोए हो या 4 बजे सोए हो, कल सुबह तुम जल्दी उठोगे एंड जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ वो सब करोगे। इवन इफ तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो, कल सुबह तुम कैसे भी करके 6 AM को उठोगे। जस्ट लिसन टू मी फॉर 2 weeks, इट्स गोना चेंज योर लाइफ। सुबह जल्दी उठो, तुम्हें गारंटी रात को 9-10 बजे तक नींद आएगी। 6 बजे उठो, आई डोंट केयर तुम्हारा दिन खराब जाए या कुछ भी हो, तुम्हें बहुत नींद आ रही हो, पूरा दिन अनप्रोडक्टिव हो, डजेंट मैटर, एक दिन की बात है। तुम्हें एक जस्ट कल का दिन सुबह जल्दी उठो, तुम्हें टायर्ड फील हो रहा होगा, डजेंट मैटर, तुम्हें दोपहर वोपहर में मत सो, रात को 9 बजे तुम्हें नींद आ जाएगी, आई प्रॉमिस। जस्ट स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। सेकेंड थिंग इज मेडिटेट। नाउ मेडिटेशन बहुत लोगों को वियर्ड लगता है कि ये कुछ वो थिंग है, बट मेडिटेशन के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सिंपल वेरी सिंपल थिंग बताऊंगा। एक ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है मेडिटो, MEDITO, एंड उस पे 1 मिनट सॉरी, उस पे क्या अनप्रोफेशनल एडिटर यूट्यूबर। सो उस मेडिटो ऐप में जाओ एंड उसमें 1 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट होता है। तुम जाके उस पे टाइमर का या गाइडेड मेडिटेशन का सेक्शन होगा, उस पे जाओ। वन सबसे लोवेस्ट टाइम होगा, आई थिंक 30 सेकेंड्स भी होता है, सबसे लोवेस्ट टाइम होगा, उस पे जाओ एंड मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो एक तुम्हारा सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे होगा, स्लीप अर्ली, एंड सेकेंड सेक्शन होगा मेडिटेशन। जैसे जैसे ये हैबिट्स मैं बताते जाऊंगा, तुम अपने हैबिट ट्रैकर में डालना, स्लीप अर्ली, मेडिटेट, और स्लीप अर्ली वेकअप अर्ली भी, एंड मेडिटेट। नाउ नेक्स्ट थिंग जो तुम करोगे, सो तुम सुबह उठे जल्दी, वैसे ही जैसे ही तुम उठे वैसे ही तुम मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, एंड तुम मेडिटेशन का टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल आज तुमने 30 सेकेंड्स किया, कल तुम 1 मिनट करोगे, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करो। मे बी 30 से 35 सेकेंड्स जाओ, आई डोंट नो, एकदम ऐसे ग्रेजुअली 10 मिनट्स मत जाना प्लीज, जस्ट लिसन टू मी, तुम क्विट कर दोगे एंड वो हैबिट ट्रैकर में डालना। सो हो गया स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, जैसे ही उठोगे मेडिटेशन। नाउ थर्ड थिंग इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। हाउ डू यू ग्रेटिट्यूड जर्नल? और इसका मतलब क्या होता है? कितना हार्ड वर्ड है ब्रो, ग्रेटिट्यूड, ये कैसा वर्ड है ब्रो? ग्रेटिट्यूड जर्नल मतलब एक डायरी लो, तुम्हारे टेबल के सामने रखो, लिटरली आंखों के सामने रखो, ताकि तुम जैसे ही उठो तुम्हें वो डायरी दिखे, एंड पेन भी उसके बाजू में ही रखो। अगर मैं कभी कभार पेन नहीं रखता था साइड में तो मैं बोला नहीं करना मुझे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उठोगे, तुमने मेडिटेशन किया, तो 6 बजे उठोगे, तुमने मेडिटेशन किया जितने भी टाइम का, तुम ये बुक लोगे, खोलोगे, एंड उसमें 5 सेंटेंस हर दिन विदाउट फेल लिखोगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ के लिए तुम शुक्रगुजार हो, कि ये चीज़ है इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड अब तुम बोलोगे मैं अपनी लाइफ में किसी के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ। तुम किस पे बैठे हो? चेयर पे, राइट? या बेड पे ऐसी खराब पोस्चर में बैठे हो तुम। किसने बनाया वो बेड? किसी आदमी ने अपनी मेहनत करके अपने खानदान को घर पे छोड़ के उस उनका पेट भरने के लिए धूप में मेहनत की है, एंड तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो? डोंट टेल मी दैट। सो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्रिएटिव रहो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स। मुझे लगता था मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं हूँ, बट जैसे ही मैंने लिखा, मुझे एक्चुअली चीज़ें याद आने लगी कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। एंड तुम्हें अगर और एक स्टेप फर्दर जाना है, तो तुम एक लेटर लिख सकते हो किसी भी इंसान को जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो। तो मैंने ये अपने फादर के लिए लिखा था, एंड मैंने अपने फ्रेंड के लिए भी लिखा था जिससे मैंने फ़ोन पे बात की। एंड ये इतना ज़्यादा सोल रिप्लेनिशिंग है, बिकॉज तुमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है किसी को। एंड आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा अप्रिशिएट करने जैसा कोई है नहीं, ग्रेटफुल रहना जैसा कोई है नहीं, बट है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट, मुझे ऐसा लगता था कि पापा के लिए क्या ही ग्रेटफुल रहूँ, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर, फॉर उन्होंने ये किया है मेरे लिए, ये किया है, मुझे और चीज़ें याद आने लगी। एंड मैंने उन्हें पूरा लेटर लिखा था, एंड तुम्हें वो लेटर उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लेटर मैं उन्हें दे दूँ,
तो मैंने उन्हें दिया है वो लेटर, आई थिंक 2021 में, एंड वो लेटर स्टिल उनके पास है. जस्ट हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, राइट? सो 3 चीज़ें हो गई. स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, सेकेंड मेडिटेट, थर्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल. ये सब लाइन में है, ओके. फोर्थ थिंग, एडवेंचरस वॉक इन द सनलाइट. तो तुम अब घर से बाहर निकलोगे, आई डोंट केयर तुम कौन सी वियर्ड शिट एरिया में रहते हो, तुम घर से बाहर निकलो, सुबह का टाइम है ये, एंड वॉक के लिए जाओ ऐसे एरिया पे जहाँ तुम कहीं नहीं गए हो. डजेंट मैटर इफ तुम ऐसे एरिया पे कोई एडवेंचरस ही जाओ, जस्ट नीचे उतरो एंड सनलाइट में वॉक करो 5 to 10 मिनट्स मिनिमम. टाइमर लगाओ तुम्हारे फ़ोन पे 5 to 10 मिनट्स का, गाना लगाओ कुछ, आई डोंट नो, पॉडकास्ट लगाओ कुछ अच्छा सा, बट नेचर में सनलाइट में वॉक करो. एंड इफ सनलाइट नहीं होगी, कभी कभार बारिश हो जाती है एंड तुम बोलते हो बारिश हो रही है, डजेंट मैटर, सन फिर भी रहता है बाहर. बाहर अगर लाइट है तो उसका मतलब सन है बाहर. तो जस्ट गो आउट देयर एंड वॉक करो. इवन इफ बारिश हो रही है, डजेंट मैटर. पुसी हो क्या तुम, ओ बारिश भीग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. तो जाओ वॉक पे. सो 4 चीज़ें हो गई नाउ, और ये सब इसमें ऐड करते रहना, भूलना नहीं. स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, मेडिटेट, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, एडवेंचरस वॉक. आजकल हम लोग वॉक और ये सब सनलाइट प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसकी वजह से लोग सब डिप्रेस्ड है. नंबर 5 इज सोशल कनेक्शन. और अब तुम्हें लग रहा है, ओ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम राइट, इंस्टाग्राम पे मैं सबसे बात करूंगा एंड स्टोरीज. नो, तुम कोई भी सोशल मीडिया टच नहीं करोगे इन 2 वीक्स में, 14 डेज के लिए नो सोशल मीडिया. अब तुम वॉक पे जा रहे हो, व्हाट इफ तुम एक इंसान को हाय बोलो. आई नो तुम सोशली इंट्रोवर्ट हो एंड तुम्हें बात करना नहीं आता, बट एक लिटरली रिसर्च है कि डिप्रेस्ड लोगों को लिया था एंड वो लोग को एक इंसान से बस हाय बोलने के लिए बोला, एंड वो लोग के ब्रेन में वो कुछ ऐसे कॉर्टिकल इंडेक्स कुछ तो, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा उस टर्म का नाम, बट वो चीज़ हैप्पीनेस बढ़ाती है. कॉर्टिसॉल, कॉर्टिसॉल होता है आई थिंक, कोई नर्ड मुझे करेक्ट कर देगा, बट कॉर्टिसॉल तुम्हारे ब्रेन में बढ़ता है जिसकी वजह से हैप्पीनेस बढ़ती है, एंड वो लिटरली उनके ब्रेन में बढ़ा है जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी से बात की. तो तुम सोशल मीडिया पे किसी से बात नहीं करोगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम 2 वीक के लिए सोशल मीडिया डिलीट करोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट में किसी को नहीं पता चलेगा. तुम बाहर जाके जस्ट एक रैंडम इंसान को हाय बोलो. जस्ट स्टार्ट करो अपनी मम्मी से, सुबह उठो अपनी मम्मी को हाय बोलो, आज स्माइल देके हाय बोलो, लिटरली स्माइल करो, जस्ट फोर्स करो स्माइल. वो स्माइल नहीं, फोर्स फोर्स करो स्माइल. व्हाट द हेक, कांट यू जस्ट फेक योर स्माइल. आई नो फेक करना वियर्ड लगेगा, जस्ट फेक इट ब्रो. अपनी मम्मी को बोला हाय मम्मी, इट्स दैट इजी. फिर बाहर जाओ, वॉक वॉक के लिए जो अपना रूटीन किया तुमने, मम्मी को हाय बोला, बाहर जाओ एंड रैंडम कोई बुढ़ा अंकल बैठा हो, उन्हें बोलो हाय अंकल, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, एंड वो याप करने लगा कुछ यूजुअल वियर्ड सा. इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी. ट्रस्ट में, तुम्हें ये बहुत वियर्ड लग रहा है, बट ये साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली हर तरीके से ये वर्क करता है. नाउ नंबर 6 इज, तो तुमने ये ऐड किया. नाउ नंबर 6 इज काइंडनेस. आई नो अब ये वियर्ड लग रहा है, बहुत वियर्ड होता जा रहा है ये सब, बट वो सब स्टडीज जो मैंने देखी थी उसमें, इफ तुम एक बंदे के साथ कुछ काइंडनेस का एक्ट करते हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ क्रेजी बूस्ट होता है, एंड इट्स नॉट इवन फॉल्स. तो प्रोबेबली तुम्हारी मम्मी राइट थी, काइंडनेस से लिटरली तुम्हारा मेंटल हेल्थ में क्रेजी बूस्ट आता है. तो ये सब तुम साथ में मिक्स भी कर सकते हो. और तुम वॉक पे जा रहे हो, तुमने हाय बोला, अब तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो अंकल आप वॉक पे आते हो, वाह मैंने आजकल ऐसे अंकल नहीं देखे जो वॉक पे आते हैं, आपके जैसे फिट. जस्ट फेक इट ब्रो, फेक इट, डजंट इवन फकिंग मैटर. जस्ट फेक द कुछ फेक कॉम्प्लीमेंट दे दो. देखो, मैं लिटरली इमेजिन करके खुश हो रहा हूँ. लिटरली तुम डिप्रेस से हैप्पीनेस के इंडेक्स पे बढ़ते जा रहे हो अब.
नाउ नंबर 7 इज रीड। और कोई भी बुक रीड मत करना, मैं जो तुम्हें बुक्स बता रहा हूँ वो रीड करना। रीड इधर, अब इफ तुम्हें इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी वर्जन में भी रीड कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैंस सर्च फॉर मीनिंग एंड, कहाँ गई वो बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यहाँ पे है लेकिन उस पर बहुत सारी बुक्स है तो वो गिर जाएगा सब, इसलिए निकाल नहीं रहा हूँ। रीड मैंस सर्च फॉर मीनिंग एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पहले वो मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ो, एंड फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसे ही तुम पढ़ोगे, हर एक पूरी बुक एक साथ मत पढ़ो, उसमें एक एक चैप्टर है, चैप्टर खोलो, चैप्टर पढ़ो। एंड अब उस चैप्टर में फॉर एग्जांपल बोला रहेगा गिव गिव द पर्सन अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, तो तुम अब वॉक पे जा रहे हो एंड तुम किसी को हाई बोल रहे हो, अब तुम्हें याद है ओके वो लेसन मैंने पढ़ा था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से, कि ओ गिव द पर्सन अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, या फिर encourage other people to talk about themselves और appeal to their self interest। ये सब बस एक चैप्टर पढ़ना जाने से पहले, एंड जस्ट उन्हें कॉम्प्लीमेंट, जो, जो भी वो चैप्टर था सामने वाले बंदे पे अप्लाई करना, किसी से भी बात कर लेना, इवन अपनी मम्मी पे अप्लाई कर सकते हो। these 2 books, read these books। एंड अब तुम्हारे हैबिट ट्रैकर में 7 चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है, बट एक एक्स्ट्रा मेन रीज़न जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है इज़ कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। मैन सर्च ऑफ मीनिंग में लिटरली वो ही बताया गया है कि एक आदमी के पास अगर पर्पस हुआ तो वो कोई भी ऑड्स हटा सकता है उस पर्पस को अचीव करने के लिए। सो ये इसका ऑथर विक्टर फ्रैंकल, वो वो हिटलर का जो कैंप रहता है उसमें बंदी था, मतलब हिटलर के जो कैंप में वो हिटलर मारता था, तुम्हें पता है लाइक हिस्ट्री, जीव्स को मारता था एंड सम शिट। तो उस कैंप में ये बंदी था, लॉक था, एंड इसके आजू बाजू में लोग, जो भी लोग थे इसके साथ जो स्लेव थे, वो लोग होप छोड़ रहे थे एंड वो लोग मरते जा रहे थे। बट उसने नोटिस किया एंड उसके साथ खुद भी, जो लोगों की लाइफ में पर्पस था कि उनका पर्पस है अपनी वाइफ से मिलना और वाइफ वाइफ के साथ वापस जुड़ना, या उनका पर्पस अपनी फैमिली से मिलना है, या जो भी लोगों का कुछ पर्पस था कि मुझे इससे निकल के मेरी एरिया ऑफ वर्क में ये करना है, जिन लोगों का भी पर्पस था वही लोगों ने सरवाइव किया वो कैंप, बाकी सब मर गए। जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इज दैट। एंड हमें ये लोगों ने कन्विंस किया है कि डोंट हैव अ पर्पस, इट्स ओके टू बी योरसेल्फ, बी जस्ट द वे यू आर। बट ये लोगों ने हमें ऐसे प्रोग्राम किया है कि जस्ट द वे वी आर इज डिप्रेस्ड, एंग्शियस। व्हाई डू यू वांना बी जस्ट द वे यू आर विथ नो पर्पस? और एक चीज़ जो मुझे बतानी है इज़ प्रैक्टिस रिलीजन या फेथ। कभी भी अपने रिलीजन या फेथ को मत छोड़ना। आई नो कोई कोई लोग एथिस्ट या कुछ होता है, बट जस्ट हैव फेथ इन समथिंग, कि कुछ तो है जो तुम्हें होप देता है, एंड नेवर लूज होप, ऑलवेज हैव अ पर्पस। कोई रिलीजन या एटलीस्ट फेथ प्रैक्टिस करो, बिकॉज देयर इज़ अ यूनिवर्स जो तुम्हारी विशेस पूरी करता है, एंड जो तुम्हें होप देता है, एंड जो तुम्हें अच्छी लाइफ देता है। यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू। तुम्हारी जस्ट इमेजिन, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि तुम्हारी एक ब्यूटीफुल वाइफ है एंड चिल्ड्रन है, एंड वो तुम्हें सुबह 6 AM को उठा रहे हैं ताकि वो तुम्हारे साथ वर्कआउट या एक्सरसाइज कर पाए, एंड फिर उसके बाद तुम रीड कर रहे हो, तुम एग्स खा रहे हो, ब्रेकफास्ट बना रहे हो, एंड तुम एक दूसरे के साथ खेल रहे हो सनलाइट में, एंड फिर तुम कोई पर्पसफुल वर्क करते हो जो तुम्हारा पर्पस है, एंड तुम्हारी एक कम्युनिटी है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट?
एंड हमें इन लोगों ने कन्विंस करके रखा है नहीं, आइसोलेटेड रहो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहो पूरा दिन। तुम्हारी कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी को तोड़ने के लिए ये गाइड मैंने बनाई थी। एंड मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन बैड एंड डिप्रेस था। आई विश ये गाइड मेरे लिए तब बनता, इसलिए मैंने सोचा ये बना देता हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे ये सब सोचने में। मैं 4 मंथ्स के लिए डाउन बैड डिप्रेस था। एंड जब मैंने अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव ये सब चीज़ें करने का ट्राई किया, मेरी मेंटल हेल्थ 2 वीक में इम्प्रूव हो गई। सो 2 वीक्स इज़ ऑल इट टेक्स। बी ग्रेट एंड ऑल्सो बी ग्रेटफुल कि तुम सफ़र कर रहे हो, बिकॉज बाद में ये चीज़ फनी होने वाली है एंड तुम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो। बिकॉज मैं अभी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उन सब चीज़ों से गया, बिकॉज नाउ आई लुक बैक एट इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। use it as an opportunity. I hope this guide helped you. Take action. Don't be a chomo. Scroll down right now and click subscribe. मेरा एक मेन चैनल भी है अरीब नाम का, उसे भी तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो if you want to. I hope you live a happy, fulfilled life, bro. And ये गाइड तुम्हारी लिटरली लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुम इसे फॉलो करो. Take action. Don't be a chomo. See you soon.